हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे लोग और एक्सरसाइज में भी एक क्लास कर चुके थे लोग। और आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो हर एक क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा और पूरा समझ में भी आ रहा होगा। और इसी तरह कंटिन्यूअसली आप लोग देखते रहेंगे तो आगे भी फ्यूचर में भी हर एक क्वेश्चन बनेगा भी और समझ में भी आएगा। पूरा 100% समझ में आएगा। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर 100% दावे के साथ आपको समझ में आएगा और बनेगा तो बनेगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग के कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट है लोग, जो भी आपका दोस्त है लोग, उन सभी को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो आपके कांटेक्ट में जितना स्टूडेंट है सभी को शेयर जरूर करिए लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को फिर आगे बढ़ाते हैं लोग। तो हम लोग पिछला क्लास 7 क्वेश्चन देख चुके थे लोग और 7 तक में एक 7 का फर्स्ट बता दिए थे हम लोग। चलिए 7 में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक हम आपको बता दिए थे। चलिए एक और उसमें बता देते हैं, 7 में एक और क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए थर्ड नंबर बता देते हैं। तो थर्ड नंबर इसमें है -i है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। पिछला क्लास में हम लोग देखे थे लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। तो देखिए कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका नाम z रख सकते हैं। हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, m से मल्टीप्लिकेटिव, i से इन्वर्स। तो इसको 1/-z। अब बता देते हैं, जब भी बट्टा में i मिले कंजुगेट से गुना। कंजुगेट मतलब क्या? परिमीकरण, एज टाइप परिमीकरण। तो माइनस है तो प्लस, नीचे तो -i का स्क्वायर, ऊपर सिर्फ i, तो ऊपर तो i हो जाएगा और नीचे i स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। डिवाइड करेंगे तो सिर्फ, समझ में आया आप लोग को? और कोई बताना पड़ेगा? 7 में 6 क्वेश्चन है जिसमें 1 और 3 बता दिए, और कोई कहिएगा तो बता देते हैं। चलिए 6 नंबर बता देते हैं। 2 - 3i, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। सेम ही है, बता दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/2 - 3i, बट्टा में कर देना होता है 1/z लिख देना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 1/z लिख देना है, तो z की जगह ये। ठीक है, तो उसी तरह ये काम कर दिए। और रेशनलाइज तो 2 + 3i, ऊपर वाला तो जैसे के तैसे 2 + 3i, नीचे वाला 2 का स्क्वायर और -3i का स्क्वायर, तो i स्क्वायर इसको माइनस, तो माइनस माइनस ये क्या कर देगा? प्लस। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए लोग। ये देखिए 4 और यहाँ 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो 9 × 4 = 13, डायरेक्ट कर दिए। और ऊपर i × 3/13, ऊपर 13 है, 3 है तो 2/13 i, पहले कम्प्लेक्स नंबर के लिए i लिख दिए, और 3/13 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 13 ही ना मिलेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं लोग डायरेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना जी? 7 में 3 नंबर और 7 नंबर। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप लोग, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7 तक आप लोग पूरा बना दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब 8 से चलते हैं। 8 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए लोग आप। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लोग। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 नंबर। 8 का फर्स्ट नंबर देखिए, कह रहा है कि RE of Z1 × Z2 बराबर RE of Z1 RE of Z2 - IM of Z1 IM of Z2। इस चीज़ को प्रूव डेट करने के लिए कह रहा है। प्रूव डेट, साबित करें। ठीक है, तो इस चीज़ को साबित करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए कि ये चीज़ हम लोग को जो दिया हुआ चीज़ है वह
RE ऑफ Z1 Z2 बराबर RE ऑफ Z1 इंटू RE ऑफ Z2 माइनस IM ऑफ Z1 IM ऑफ Z2 है। Z1 बराबर क्या लेते हैं आप लोग बताइएगा, x1 प्लस I y1, और Z2 बराबर क्या लेते हैं, x2 प्लस I y2। हम अगर आपसे पूछे कि RE ऑफ Z1 बताइए, रियल पार्ट ऑफ Z1, किसको बताइएगा, यही Z1 बिना I वाला को, यही ना RE ऑफ Z1 है। हाँ, कहेंगे कि IM ऑफ Z1 बताइए, तो इसको I के जो साथ है Z1 का ना, तो Z1 का कहेंगे। RE ऑफ Z2 बताइए, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट Z2 है, तो Z2 का रियल पार्ट ये हो जाएगा x2। कहेंगे IM ऑफ Z2 बताइए, ये हो जाएगा, है ना। ये सब नेम लिख लिए, ये जो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हम लोग को प्रूव करना है ना, उन सभी का नाम लिख लिए। चलिए, हम लोग किसका रियल पार्ट चाहिए, तो Z1 इंटू Z2 का, तो Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करिए, तो Z1 के जगह x1 प्लस I y1 इंटू x2 प्लस I y2, मल्टीप्लाई करने आता है, फर्स्ट को लेकर दोनों में करिए, x1 इंटू x2, फिर इससे उसमें करेंगे तो I, यहाँ x1 और यहाँ y2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो I, यहाँ y1 है, यहाँ x2, तो x2 y1, I और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो I का स्क्वायर, और यहाँ y1 और y2, तो x1 x2 I स्क्वायर का मान -1, प्लस माइनस इसको क्या कर देगा माइनस, तो y1 y2 I कमन ले लेंगे, तो I कमन ले लेंगे तो x1 y2 प्लस x2 y1, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। ये किसका हो गया, Z1 Z2 का। हम लोग को Z1 Z2 का क्या चाहिए, तो Z1 Z2 का हम लोग को रियल पार्ट चाहिए। Z1 Z2 का क्या चाहिए, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट। तो हम आपसे पूछे कि RE ऑफ Z1 इंटू Z2 बताइए, रियल ऑफ Z1 Z2, तो Z1 Z2 पहले मल्टीप्लाई कर दिए, तो रियल पार्ट चाहिए Z1 Z2 का, तो बिना I वाला। Z1 Z2 का रियल पार्ट पूछेंगे तो किसको बताइएगा, इसको कि इसको, बिना I वाला को कि I वाला को, तो बिना I वाला को, तो बिना I वाला क्या है, x1 है x2 है और y1 है y2 है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर RE ऑफ Z1 Z2, तो x1 x2 माइनस y1 y2। अब इन्हीं लोगों का नाम लिख दीजिए ना, x1 का नाम देखिए ना क्या है, RE ऑफ Z1 नाम है x2, तो x2 का नाम देखिए ना RE ऑफ Z2, y1 का नाम इमेजिनरी ऑफ Z1, y2 का नाम इमेजिनरी ऑफ Z2। और देखिए तो जो प्रूव करना था वो आया है कि नहीं, आया है। तो यह x1 x2 y1 y2 का नाम लिख दिए, x1 का नाम है RE ऑफ Z1, x2 का नाम है RE ऑफ Z2, y1 का नाम है IM ऑफ Z1 और y2 का नाम है IM ऑफ Z2। तो RE ऑफ Z1 Z2 बराबर RE ऑफ Z1 RE ऑफ Z2 माइनस IM ऑफ Z1 IM ऑफ Z2। कैसे यह प्रूफ हुआ, बात समझ में आया आप लोग को। क्वेश्चन में R1 R2 का रियल पार्ट चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले R1, सबसे पहले Z1, सबसे पहले Z2 लिख लिए, उसका रियल पार्ट का नाम, इमेजिनरी पार्ट का नाम लिख दिए, और Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तब इस Z1 और Z2 का हम लोग को चाहिए रियल पार्ट, तो Z1 Z2 का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मतलब बिना I वाला, तो बिना I वाला लिख दिए। और ये देखिए इन सभी का नेम लिख दिए, तो देख रहे हैं जो प्रूफ करना था वह आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट था। बात समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल सा Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट का नाम बता देना था, जो आया प्रूफ हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। चलिए नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया होगा।
चलिए नोट कीजिए लोग, ध्यान से देखे होंगे लोग तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 में 2 क्वेश्चन भी दिया है, 8 में 8 का 2 नंबर। इसमें Z1 का मान दिया हुआ है जी, Z1 का मान 2 माइनस आई और Z2 का मान -2 प्लस आई, और कह रहा है क्वेश्चन में आरई ऑफ Z1 Z2 बट्टा Z1 का बार, और बी में कह रहा है आई एम ऑफ 1/Z1 और Z2 का बार। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को NCERT बुक का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन मिला लीजिए लोग, सही है, Z2 का बार। चलिए इसका रियल पार्ट निकालना है, तो पहले Z1 Z2 और Z1 का बार। तो बार क्या है, तो आप लोग को बताए थे कंजुगेट, संयुग्मी। तो देखिए संयुग्मी में कहता है अगर आई का मान अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव में बदल दीजिए, और यदि निगेटिव है तो पॉजिटिव में बदल दीजिएगा। तो यह आपको मिल जाएगा क्या, कंजुगेट मिल जाएगा। और उसको Z बार से, जैसे Z बराबर x प्लस आई वाई है ना, तो अगर Z बार चाहिए तो x माइनस आई वाई। तो इस i के चिन्ह को सिर्फ बदला बदली कर देते हैं। अगर i पॉजिटिव है तो निगेटिव में, निगेटिव है तो पॉजिटिव में। तो हम लोग को यहाँ Z1 का बार चाहिए, तो Z1 का बार आप लोग निकाल सकते हैं, बता दीजिए 2 माइनस है तो प्लस कर दीजिए, i का चिन्ह बदल देते हैं। जब भी आपको बार बताना हो, बार मतलब कंजुगेट या संयुग्मी, तो अगर जब भी बार बताना हो i का चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ देखिए Z1 का बार है, तो Z1 का बार है मतलब i का चिन्ह बदलना होगा। तो i का चिन्ह माइनस था तो क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब लिख दीजिए सबका मान। Z1 का मान हम लोग को 2 माइनस आई, Z2 का मान -2, Z1 बार, तो Z1 बार यही है 2 प्लस आई हो गया है, Z1 बार ना चाहिए। अब इसका वर्क आप लोग को करना होगा, तो वर्क कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी काम करना है करिए। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 इंटू आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, माइनस माइनस प्लस 2i, और माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस आई रहने देंगे। चलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये -4 और +1 एक जगह, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो -4 है और यहाँ +1 है, तो डायरेक्ट -3 भी लिख सकते हैं ऐड करके। यहाँ बता दीजिए, 2 और 2 4 हो जाएगा, और बट्टा में 2 प्लस आई। समझ में आया आप लोग को? ये देखिए 2i, ये 2i, तो 2i 2i 4i, या -4 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो +1। चलिए सजा देते हैं, यहाँ लिखते हैं -3 प्लस 4i, और बट्टा में 2 प्लस आई। अब बट्टा में आई है तो क्या करते हैं, कंजुगेट, तो 2 माइनस आई, नीचे तो फार्मूला हो जाएगा, नीचे तो फार्मूला हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, 3 दूना -6, माइनस माइनस प्लस 3i, 4 दूना 8i, माइनस 4i का स्क्वायर, फिर i स्क्वायर का मान -1 रखिएगा, तो माइनस माइनस ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। चलिए तो -6 और ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 4, 8 और यहाँ 3 है, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 11i, 11i, और नीचे 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अलग अलग कर दीजिए, -6 है +4 है, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ लिखते हैं, ऊपर मिल जाएगा -2, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5,
और फिर इमेजनरी 11/5i। किसका मान निकल गया? Z1 Z2 बाई Z1 का बार। अब हम लोग को इसका मान निकला हुआ है, हम लोग को क्या चाहिए? रियल पार्ट चाहिए। क्या चाहिए आपको? रियल पार्ट चाहिए। तो रियल पार्ट बिना आई वाला को कि आई वाला को? बिना आई वाला को। तो हम लोग लिखेंगे क्या? RE ऑफ रियल पार्ट ऑफ किसका? तो Z1 Z2 अब बट्टा Z1 का बार। अब इसका रियल पार्ट चाहिए। ये Z1 Z2 का मान ये पूरा हो गया, ये पूरा का वैल्यू इतना आया है। लेकिन हम लोग को जो आंसर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है ए में, उसमें सिर्फ रियल पार्ट ही बताना है। तो सिर्फ रियल पार्ट बताना है, तो बिना आई वाला को, तो बिना आई वाला क्या है? -2/5। बात समझ में आया? रियल पार्ट बताना है, इसलिए इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इमेजिनरी ना है। हम लोग को चाहिए इसका रियल, तो रियल मतलब बिना आई वाला, तो बिना आई वाला -2/5, -2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा क्या? 1/Z1 और Z2 का बार है, मल्टीप्लाई कर देना है। और करने के बाद जो मान आएगा इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर, उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। क्या चाहिए इसको? इमेजिनरी। तो कम्प्लेक्स नंबर इस तरह का मिलेगा, उसमें जो आई के साथ रहेगा उसको बताना होगा। समझ में आया? चलिए नोट कीजिए, तो बता भी देते हैं इसको। बी भी नहीं तो बी सिंपल आप लोग बनाइएगा तो बना सकते हैं लोग। चलिए नोट कीजिए लोग, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को सॉल्व किए हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, क्या कुछ नया काम नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, फिर बटा में है तो कंजुगेट कर दिए हैं। जो सॉल्व किए तो उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर ये मिल गया। हम लोग को रियल पार्ट चाहिए था, तब बिना आई वाला को बता दिए। तो कैलकुलेशन है, कोई नया टफ चीज़ नहीं है कि बार बार इसको समझाए, आप आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार में मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम किया गया है। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके। 9 नंबर बहुत ही आसान है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर यही सब करना है। और 9 से टाइप 2 क्वेश्चन हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, सिंपल फार्मूला है 3 + 2i और 3 - 2i है। दो में i - 2 का 2 होल स्क्वायर कर रहा है a + ib के रूप में लिख देना है। करा एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ib। करा निम्नलिखित को a + ib के रूप में लिखना है। तो a + ib के रूप में लिखना है, राइट डाउन कर देना है। ये देखिए फार्मूला लग रहा है a + b a - b, क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और 2i का 2 होल स्क्वायर, a + b इंटू a - b। तो फार्मूला याद हो ही गया होगा, ये ना होता है फार्मूला जी। तो 3 का स्क्वायर तो 9, i स्क्वायर है तो -1, तो माइनस ये क्या दे देगा? जब भी i स्क्वायर मिल जाए उसके बगल वाला का चिन्ह बदल दीजिए। तो i स्क्वायर है, अब बगल वाला चिन्ह माइनस में है तो क्या कर दीजिए? प्लस में। और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4। तो इतना आंसर भी दे सकता है। और कह रहा है a + ib के रूप में लिखिए, तो a + ib के लिए 3 × i × 0 लिख दीजिए, a + ib के फॉर्म में हो गया। तो ib इस तरह भी आंसर दे सकता है, ऐसे भी आंसर दे सकता है। तो इस तरह दिया होगा तभी ठीक है, इस तरह दिया है तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 × i × 2, a - b का 2 होल स्क्वायर आता है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab, तो वही तो कर दिए a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab। i स्क्वायर का मान बता दीजिए, -1 + 4, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4i हो जाएगा। 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 और -4 a + ib के रूप में ही है, इसमें कोई सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे बनाना है बात समझ में आया? तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई करना था और यहाँ स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर करके रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट और सेकंड। 9 में और भी 9 में 8 क्वेश्चन दिया हुआ है जी। इसके बाद सब डिवीजन वाला है। तो चलिए और 1 2 बता देते हैं, उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा।
चलिए इसको पहले नोट कीजिए, 9 का 1 और 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलिए 9 का 4 नंबर दिखाते हैं। 9 का 4 नंबर 1 + 2i 3i का स्क्वायर है, 1 - 2i 3i का स्क्वायर है। ठीक है, 3 नंबर आप खुद से बनाइएगा लोग, बन जाएगा, आसान है, बना सकते हैं लोग। चलिए यहाँ देखिए, रेशनलाइज कर देना है 3 नंबर में, सिंपल। हाँ, कंजुगेट आई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 1 + 2i, चिन्ह बदल देंगे तो -3, 1 - 2i, चिन्ह बदल देंगे तो -3, ऐड कर दीजिए रियल वाला एक जगह, -3 है, अब 1 है तो -2 + 2i, -3 है, 1 है तो -2 और -2i, 2 ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर मिल जाएगा 1 और -i, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, फिर नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो नीचे दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है माइनस और 2 से 2 कैंसिल, बट्टा में आई है तो रेशनलाइज करिए, क्या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे तो फार्मूला हो जाएगा 1i का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 × 1 करेंगे तो 1, 1 × i करेंगे तो -i, -i × 1 करेंगे तो -i, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +i का स्क्वायर, फर्स्ट 1 हो गया, -i हो गया, -i हो गया, अब माइनस माइनस +i का स्क्वायर, i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो ये -1 ये +1 कैंसिल, ये -1 है ना, ये +1 कैंसिल नहीं हो जाएगा, -2i और नीचे 1, i स्क्वायर है तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो 1 और 2 हो जाएगा, -2i/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, i + ib के रूप में तो 0 - i लिख सकते हैं, रियल पार्ट नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 0। बात समझ में, 9 का 4 नंबर कैसे बनाए, बात समझ में आया। i स्क्वायर था तो -1, तो ये माइनस कर दिए, यहाँ माइनस कर दिए, -3 था +1 था, ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, -3 था +1 था, ऐड करेंगे तो -2, ऊपर भी -2 कॉमन, नीचे भी -2, तो -2 कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, नीचे -2 कॉमन ले लिए तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब बट्टा में आई है तो कंजुगेट, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई, नीचे वाला फार्मूला a² - b² वाला, i स्क्वायर का मान माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और ऊपर ये -1 है, ये +1 कैंसिल, -1 - 2i, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, -i। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, 9 का 4 नंबर। बात समझ में आ, तो बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ आप कलम कॉपी के साथ बैठिए, ठीक है ना, ऐसे खाली देखने से नहीं चलेगा काम, आप कलम कॉपी के साथ बैठिए फिर ये आसान लगेगा। बहुत ही इजी चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ शर्त है कि आप रेगुलर देखिए, लाइन बाई लाइन देखिए, अब छोड़ बार कर देखिएगा तो फिर दिक्कत होगा, आप रेगुलर देखिएगा, कंटिन्यूसली देखिएगा तो हर चीज़ समझ में आएगा और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ईजी लगने लगेगा। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में ही देखते हैं, एक और क्वेश्चन 9 में 6 नंबर देखते हैं। 9 का 6 नंबर 1 + 2i और 2 + i पूरा का द होल स्क्वायर है, ठीक है। 5 नंबर भी सेम ही है, ठीक है। 5 नंबर दिखा देते हैं, देखिए ऐसे है 1 + i है और 1 - i है, पूरा का द होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आप सेमी क्वेश्चन है, आप लोग वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सेमी एक ही तरह का, ये भी स्क्वायर है, द होल स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, द होल स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। 1 + 2i का द होल स्क्वायर और 2 + i का द होल स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, या आप लोग अंदर भी
कंजुगेट करके भी बना सकते हैं लोग। ये बट्टा में आई है ना, तो कंजुगेट कर दीजिए तभी बन जाएगा, ऐसे कर दिए तभी बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करता है वैसे बनाइए, चलेगा। चलिए ऊपर स्क्वायर कर देते हैं। तो ऊपर स्क्वायर करिएगा तो क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 i का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 2i, 2 का स्क्वायर, i का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू i स्क्वायर, यहाँ -1, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस कर देगा, यहाँ 2 दूना 4i हो जाएगा, नीचे 4, यहाँ -1, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 भी लिख सकते हैं लोग, या चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, या -1 लिख दिए, 2 दूना 4i, सजा के लिखिए लोग। कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। द होल स्क्वायर फार्मूला लिखे, आई स्क्वायर का मान माइनस कर दिए, आई स्क्वायर का मान माइनस कर दिए, बाकी सब सेम ही है। -3 आ जाएगा और 4i, नीचे हो जाएगा 3 और प्लस 4i, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दीजिए लोग, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i, नीचे तो फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी है, तो नीचे 3 का स्क्वायर और 4i का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 का -9, -3 से करेंगे तो 4 3 12i प्लस हो जाएगा, फिर 4 3 12i हो जाएगा, और फिर 4 चौका 16i का स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, आई स्क्वायर का मान कितना देगा, -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -9 और प्लस 16, इन दोनों को एक जगह, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया, तो ये बिना आई वाला और ये भी बिना आई वाला एक जगह, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24i, 24i हो गया, और नीचे 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर, इसको माइनस में चिन्ह बदल देगा, प्लस 16 25 हो जाएगा। 16 में से 9 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 बट्टा 25, आई बीच में लिख देते हैं, और 24 और बट्टा 25, देखिए आंसर आ गया होगा 7 बट्टा 25 और 24 बट्टा 25। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9 का 6 नंबर। तो कुछ नहीं करना पड़ा, ऊपर भी स्क्वायर कर दिए, नीचे भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने के बाद जो मान मिला उसको बट्टा में आई है, इसलिए कंजुगेट से गुना कर दिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है, और क्वेश्चन नंबर आप ये भी देखिए, 7 नंबर भी देखिएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, 6 + 3i 2 - i, तो बस सिर्फ रेशनलाइज कर देने से काम हो जाएगा। ये जो काम किए रेशनलाइज इसी टाइप पर है, इसी टाइप पर है, सेम ही है लगभग, ठीक है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 8 भी सेम ही है, इसी तरह टाइप का है, कंजुगेट करने से बन जाएगा। तो हम को जहाँ तक अनुमान है, आप ये चीज़ बात समझ में आ गया होगा, तो आप आगे के क्वेश्चन 7 और 8 भी आराम से बना सकते हैं लोग इजली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट्टा में आई रह रहा है तो कंजुगेट से आप कैलकुलेशन तो आपका अच्छा होगा ही। आप लोग अब 11th क्लास में आ गए हैं, तो ऐसा थोड़े है कि गुना जोड़ घटाव सिखाना है कि स्क्वायर करेंगे तो क्या आगा, तो ये सब चीज़ आप लोग को आता होगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े 10th पास कर गए। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, जो गुना भाग जोड़ घटाव, तो ये सब चीज़ आता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं लोग। रियल पार्ट अलग, इमेजनरी पार्ट अलग कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये हम लोग का आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये 6 नंबर समझ में आया, तो चलिए नोट कीजिए लोग। तो फिर आगे एक 10 में बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में हम आपको कितना बता दिए, 3 क्वेश्चन इसमें बता दिए, 8 में 3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए। तो बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो कितना आपको बताया जाए, जितना बताएंगे सब में एक ही काम करना है। तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए, जब खुद से बनाइएगा तब जाके बेहतर होगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो एक और क्वेश्चन बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 बहुत ही आसान है जी, चलिए दिखा देते हैं। पहले 10 क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। 2i² 6i³ 3i के पावर 16 माइनस 6i के पावर 19 4i के पावर 25। 2i² 6i³ 3i के पावर 16 माइनस 6i के पावर 19 प्लस 4i के पावर 25। आप लोग को i के पावर वाला के लिए फार्मूला बताए हुए थे, याद है? 4 से भाग करते हैं, डिवाइड 4, रिमाइंडर शेषफल। i के पावर 4n मतलब पूरा पूरा कट जाए, या ये बोले तो रिमाइंडर 0 हो। 4 से डिवाइड करिए, i के पावर बताना है तो 4 से डिवाइड करिए। अगर पूरा पूरा कट जाए या फिर रिमाइंडर 0 आए तो उस तरह के कंडीशन में उसका मान 1 होता है। i के पावर 4n प्लस 1 4 से डिवाइड करिए। अगर रिमाइंडर 1 आए, शेषफल 1 आए तो उसका मान i होता है। 4 से डिवाइड करिए। अगर 2 आए तो -1 और 4n प्लस 3 हो जाए तो -i होता है। ये आप लोग को बताए थे थ्योरी में कि जब भी i के पावर बताना है तो उसमें 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के बाद 4 से डिवाइड करिए। अगर पूरा पूरा कट गया तो 1, शेषफल 1 आया तो i, 2 आया तो -1 और 3 आया तो -i होता है। तो ये चीज़ आप लोग को बताए थे। और निगेटिव वाला कंडीशन हो तो ये जो i और -y है, i है, उसका कंडीशन बदल जाता है। अगर निगेटिव पावर वाला हो तो उसमें भी 4 से भाग देते हैं, लेकिन यह i और -i वाला जो पोजीशन होता है वो बदल जाता है। मतलब यह हुआ कि अगर 1 आए तो -i और 3 आए तो i। इस तरह निगेटिव पावर के कंडीशन में बदल जाता है। तो i के पावर वाला ये सब क्वेश्चन, अब 10 में से इतना क्वेश्चन है, अधिकांश क्वेश्चन आई के पावर पर ही बनाना है। आई के पावर का ही यूज करके, तो आई के पावर यूज करने वाला ये कंडीशन है। चलिए आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर है तो 2 नंबर, तो -1, ठीक है। 6 आई क्यू है तो 3, तो 3 के लिए -i प्लस आई के पावर 16, तो 4 से डिवाइड करिए, तो 4 से पूरा डिविजिबल है, तब पूरा डिविजिबल वाला के लिए क्या लेना है, 1 लेना है। 16 पावर है तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 चौका 16 कैंसिल, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कोई शेषफल नहीं बचा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1। ये फर्स्ट वाला में 19 है। 19 है तो 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 चौका 16, तो 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 3 बचने के लिए ये देखिए -i, तो यहाँ मिल जाएगा -i। समझ में आ रहा है, 3 बचा तो -i। और 4 इंटू 25 पावर है तो 24, तो 24 तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो देखिए i हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 25 में तो 24 होगा, तो 1 बचेगा, तो 1 बचने के लिए, 1 रिमाइंडर बचने के लिए क्या हो जाएगा 4i हो जाएगा। आप सॉल्व कर दीजिए, यह -2 -6i प्लस 3 माइनस प्लस और यहाँ 4i, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस में है ये प्लस में है तो कैंसिल। 3 है यहाँ -2 है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 और प्लस 4। कैसे ये क्वेश्चन बना समझ में आया आप लोग को? तो बहुत ही आसान है,
10 में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सब आई का पावर यूज करके बनाना है। और आप लोग ये फार्मूला याद रखे हैं, क्लियर है इसका फार्मूला का कंसेप्ट, तो आप आसानी से 10 नंबर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। तो आप लोग 10 नंबर 11 भी कोशिश करिएगा तो बन जाएगा, उसमें भी एडिशन ही करना है, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन करना है। 11 12 आप लोग जितना बन सकता है बनाइए। इसके बाद आप लोग को फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसको बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए। जो दिक्कत होगा रेगुलर अब लाइन बाय लाइन देखिएगा, फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा और हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आप लाइन बाय लाइन बनाना चाहते हैं, रेगुलर क्लास करिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों को, आपके कांटेक्ट में जो भी है लोग, उन सभी को शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे वीडियो वायरल हो सकता है, शेयर कर सकते हैं, करिए, सबको बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।